क्लास को पढ़ाते हैं टीवी वहाँ रहता है और पीछे से देख लेता है। 4 साल मतलब कि पहले जब मैं भी 12वीं में जाऊं तो नीट और मतलब कि जब आकाश का 2 पर्यायवाची शब्द आप बताइए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम जानते हैं? जहाँ पी और भगवान आ गए। पटना में सोनू सूद आए थे, जो गरीबों के मसीहा के रूप में उभर रहे हैं। आए दिन लोगों की मदद करते हैं, खास करके कोरोना के समय में बिहार के जो लोग फंसे हुए थे बाहर प्रदेशों में, उनको घर तक पहुंचाया। जब सोनू सूद आए थे तो मैं भी उस सभागार में मौजूद था। एक चीज देखा कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा सोनू सूद के पास चला जाता है गोद में और कुछ जोश में बोलता है। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं पता लगाया कि वह बच्चा कहाँ का है। पता लगा कि वह बच्चा पटना जिला के नदमा के पास एक चपौर गांव है, वही का बच्चा है। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं यहाँ आ गया। जब मैं यहाँ आया, उसके गांव आया, तो देखा कि उसके पिता, आप यहीं देख रहे हैं कि उसके पिता हैं और ये उस बच्चे के माँ हैं। ये दोनों एक स्कूल चलाते हैं या कोचिंग चलाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, इसी गांव के बच्चों को यह शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो गई, जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैं देखा कि वही बच्चा, आप देख रहे हैं कि यह वही बच्चा जो सोनू सूद के गोद में था, यह बच्चा बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रहा है। यह बात देखकर मुझे बहुत हैरानी हो गई और आपको भी हैरानी हो रही होगी। आप भी हैरान हो रहे होंगे, आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। आप देखिए, इस बच्चे का कद काठी आप देख लीजिए, महज 8 वर्ष का उम्र का बच्चा है। और इधर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप इन बच्चों को भी देख लीजिए। कितना छोटा बच्चा अपने से बड़े उम्र के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो मैं अपने आप को फिर से एक बार रोक नहीं सका और मैं बच्चे को पकड़ लिया है। अब मैं बच्चा को पकड़ लिया। अब यह बच्चा 8 क्लास का है, सोनू सूद के गोद में था। इससे मिलने जब हम आ गए तो यह क्लास 10वीं का मैथ बना पढ़ा रहा था। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसी को सिद्ध करना था। आप सब समझ रहे होंगे कि अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, एक मिनट बेटा, वह 10वीं कक्षा में पढ़ना है। यह बच्चा किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 3 क्लास में। यह 3 क्लास में पढ़ता है। मूल्यांकन कि यह बच्चा में क्या योग्यता है, क्या एबिलिटी है, मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं। मैं कुछ मूल्यांकन नहीं करूंगा कि यह बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है या औसत है या जो भी है। लेकिन मैंने जो देखा वह हमें हैरान कर दिया और मैं वही चीज़ आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ मैं इससे सवाल करूंगा ताकि आपको इस बच्चे का मूल्यांकन करने में सुविधा हो, सहजता हो। मैं बगल कान का चाचा हूँ। मैं यहाँ देखा कि आपका बच्चा 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा है। मतलब घर में स्कूल है, घर में जो है छोटे छोटे बच्चे के लिए स्कूल है, ट्यूशन है। यहाँ देहाती क्षेत्र है, घर में ही चलाते हैं, अपना घर यहाँ रहते भी हैं। तो वही होता है कि किसी भी क्लास को पढ़ाते हैं टीवी वहाँ रहता है और पीछे से देख लेता है, सीख लेता है। जब सीख लिया तो इसको तो रोक नहीं सकते हैं, तो वही में सीख लेता है। तो समझाने की भी कैपेसिटी, जो समझ जाता है अच्छी तरह से, वो अच्छी तरह से समझा भी देता है। तो बच्चे लोग को समझा देता है तो उससे सीखने में बच्चा को भी सुविधा हो जाता है। और ये तो जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब बच्चा टीचर से पूछेगा तो उसमें डरेगा, बोलने में थोड़ा डरता है। लेकिन हम उम्र के बच्चों के साथ जो है खुल के पूछता है और समझता है, इसी वजह से वो पढ़ा लेता है। साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से अगर उसको देखते हैं, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से, तो बच्चा पर कुछ ज़्यादा बर्डन हो जा रहा है। 3 क्लास का बच्चा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके लिए सरकार एक उम्र भी निर्धारित की है कि 15 साल का बच्चा ही 10th में जाएगा और वह बोर्ड का एग्ज़ाम देगा। आप एक शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और आपका बच्चा महज छोटा उम्र का है, अभी 8 साल का है।
15 साल का नहीं हुआ है। तो आपको कभी इस तरह की बात सुनकर, समझकर कि मेरा बच्चा 10th क्लास के सिलेबस को पकड़ रहा है, कैच कर रहा है, इससे कोई घबराहट नहीं हुई? बिल्कुल नहीं घबराहट हुई, क्योंकि अभी देख चुके हैं 2 लड़का, एक सारिन खान है, पढ़ रहा है मतलब कि जो 8 में, और पढ़ाता है IIT और नीट के बच्चे को। जब वो कर सकता है, ये क्यों नहीं कर सकता? उसी को देख कर इसको मोटिवेशन हुआ। 4 साल मतलब कि पहले जब मैं भी 12वीं में जाऊँ, तो नीट और मतलब कि जब IIT के बच्चे को कोचिंग दूँ, और इसके लिए मैंने ऑफर दिया, जिस दिन तुम ये कर लोगे, अभी उम्र है, और पढ़ो मन से, टेंशन लेके नहीं, मतलब कि जब आराम से पढ़ो, अगर तुम तैयारी करते हो तो तुमको हम प्राइज देंगे। पढ़ा रहे हैं, बच्चा मतलब सीख रहा है, इसको सीखने दे रहे हैं, लेकिन हम कोई बर्डन नहीं देना चाहते। बिल्कुल, स्वतः ये बच्चा पढ़ाई को देखता है, सुनता है, समझता है और धारण करता है, क्योंकि यह बच्चा मानसिक रूप से औसत से अच्छा है। नो डाउट यह बच्चा में टैलेंट है, प्रतिभा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बच्चे का जो हौसला है वो काबिल तारीफ है। मैं जैसा कि आपसे वादा किया था कि कुछ प्रश्न मैं इनसे पूछूंगा ताकि आपको मूल्यांकन करने में सुविधा होगी, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न कर लेता हूं, आपका फ्लोर टेस्ट हो जाए। तैयार हैं आप? क्या होता है? यस। यस। बड़ा बोल्डली बोल रहा है यस। तो क्लास 3 में आप पढ़ते हैं, आप बताइए कि आकाश का 2 पर्यायवाची शब्द आप बताइए। आकाश का 2 आसमान और आप अभी 10th क्लास के पढ़ा रहे हैं, आप बताइए 3 क्लास में पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच संज्ञा सर्वनाम ये सब होते हैं। संज्ञा सर्वनाम ये सब होता है। 3 जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? आप क्लास 3 में पढ़ते हैं। 3 विशेषण है। कैसे 3 विशेषण हो गया? मैं आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा हूं, आप विशेषण बता रहे हैं, हिंदी में बता रहे हैं, मैं अंग्रेजी में पूछ रहा हूं आपसे। जिस भाषा में मैं पूछूंगा उसी भाषा में, क्योंकि आपकी स्कूल में इंग्लिश ग्रामर की भी पढ़ाई होती है इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई? यस सर। और हिंदी व्याकरण की भी पढ़ाई होती है? दोनों अलग अलग विषय होती है कि नहीं हिंदी व्याकरण की पढ़ाई? यस सर। मैं मूल्यांकन नहीं करने वाला हूं बाबू, मैं आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं दूंगा कि आप टैलेंटेड हैं। ये वीडियो जाएगा और आम पब्लिक जो दर्शक होंगे वही जज करेंगे कि आप में क्या प्रतिभा, क्या गुणवत्ता है। ठीक है, तो आप बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? हिंदी में अगर हो तो आप बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 सर। 8। ठीक है बेटा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 7 में। 7 जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आता है? 7 किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है? संख्यावाचक विशेषण। तो फिर हिंदी व्याकरण बता रहे हैं, आपको एडजेक्टिव बोलना चाहिए, है ना? ठीक है, गुड। तो ऑल ओवर बच्चे अच्छे हैं। देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। हमारे यहाँ होम मिनिस्टर कौन है बेटा? होम मिनिस्टर अमित शाह। कुल मिला के बच्चे अच्छे हैं, इनको अच्छा माहौल में शिक्षा दिया जा रहा है। बिहार किस लिए जाना जाता है? कोई पहचान होगा ना, जैसे आप अभी बॉबी जाना जा रहा है कि सोनू सूद के गोद में चला गया, 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बिहार की पहचान किस लिए है? आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं यह क्षेत्र है मगध का क्षेत्र है। मगध किसके लिए जाना जाता है? देखा हमने इस बच्चा का फ्लो टेस्ट किया, मूल्यांकन मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मूल्यांकन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। और इसी के साथ एक बार फिर से हम कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करिए ताकि इस बच्चे का जो हौसला है उसमें कोई कमी ना आए। यह बच्चा निर्विवाद रूप से, इतने छोटे बच्चा हमारे और आपके घर में एक शब्द नहीं बोल पाता है, लेकिन यह बच्चा भीड़ में, सभा में जाकर सोनू सूद से बात किया, बोला, और यहाँ जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ यह अपने से ऊपर के बच्चों को, बड़े उम्र के बच्चों को पढ़ा रहा था, इसके लिए यह बच्चा काबिल तारीफ है। इसको मैं शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं कि यह बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता, गांव, देश,
प्रदेश का नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय हिंद।